हेलो माय डियर फ्रेंड्स। केंद्रीय विद्यालय में प्राथमिक शिक्षक बनने की इच्छा रखने वाले तमाम विद्यार्थियों का मैं अपने चैनल एनएल सर साइकोलॉजिकल हब में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। कुछ समय पहले मैंने आपको अपने पूर्व की वीडियो में बताया था कि मैं जल्द ही एक ऐसा कोर्स लेकर के आने वाला हूं जो आपको केंद्रीय विद्यालय में प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए मददगार साबित होगा। उसके बारे में आज हम उस कोर्स के बारे में आज हम थोड़ा आपके साथ बात करेंगे और उस कोर्स को पूरा कराने के लिए किन किन शिक्षकों की मदद हम ले रहे हैं और कौन कौन से शिक्षक आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे उनका भी परिचय आज हम अपने इस वीडियो में करा देंगे। आशा करते हैं आप लोगों को मेरा यह प्रयास अब अच्छा लगेगा और आप लोगों के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके दो पार्ट होंगे इस वीडियो के। एक केंद्रीय विद्यालय का जो सिलेबस होगा उसको हम ब्रीफ में बताएंगे और दूसरा चीज़ हम टीचर्स का जो इंट्रोडक्शन है वो भी हम आपको करा देंगे और जो इसका सिलेबस होगा उसको डिटेल में बताने का काम करेंगे उस विषय के शिक्षक जिनका परिचय हम उस सब्जेक्ट के साथ कराएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों देखते चलेंगे। ये सबसे पहले हमको एक चीज़ का पता होना चाहिए। दोस्तों ये जो केंद्रीय विद्यालय प्राथमिक शिक्षक का जो अपना एग्ज़ाम लेता है, दोस्तों यह जो परीक्षा होती है ये भी जो सी-टेट होता है हमारा प्राथमिक लेवल का उसी के जैसी होती है, उसी का पूरा पूरा पैटर्न होता है, लेकिन इसमें अंतर ये होता है कि कुछ सब्जेक्ट्स एक्स्ट्रा होते हैं। जैसे हमारा जो सी-टेट होता है प्राथमिक लेवल का वो भी 2.5 घंटे का होता है। 150 क्वेश्चन होते हैं और इसमें उसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो इसमें भी दोस्तों सेम टू सेम ऐसा ही है कि ये भी 2.5 घंटे का पेपर होता है और 150 क्वेश्चन होते हैं उसमें, और इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब कौन कौन से पार्ट होते हैं, इसके दो पार्ट होते हैं सिलेबस के। पहला होता है जनरल इंग्लिश होता है जिसमें 10 क्वेश्चन आते हैं, और यानी पहले पार्ट में जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी होता है जिसमें 10-10 क्वेश्चन यानी 20 क्वेश्चन टोटल इसमें होते हैं। इसके बाद पार्ट 2 होता है। पार्ट 2 में आपके करीब करीब 130 क्वेश्चन आते हैं, और जिसके बारे में हम एक एक करके देख लेते हैं कि जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स से आते हैं 10 क्वेश्चन, रीजनिंग एबिलिटी से आते हैं 10 क्वेश्चन, कंप्यूटर लिटरेसी से आते हैं 10 क्वेश्चन, पैडागोगी से 20 क्वेश्चन आते हैं, और सब्जेक्ट कंसर्न से आपका 80 क्वेश्चन आता है। तो टोटल मिलाकर के 150 क्वेश्चन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। चलिए सिलेबस को थोड़ा सा ब्रीफ में देखेंगे कि कौन कौन से हमके कोर सब्जेक्ट में, चूँकि यहाँ पर देखा आपने कि हमारे क्या क्या है, ये जनरल इंग्लिश है, जनरल हिंदी है, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स है, रीजनिंग एबिलिटी है, कंप्यूटर लिटरेसी है, पैडागोगी है, सब्जेक्ट कंसर्न्ड है। तो ये जो ऊपर की चीज़ें हैं ये तो आपको क्लियर ही हो गया होगा, इतना इतना से इतना तक पैडागोगी तक। ये तो आपको इसका कोई निर्धारित सिलेबस नहीं है, लेकिन हम आपको बताएंगे और बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी लेकर के हम आपके सामने आएंगे, जिससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी इन सारी चीज़ों को समझने में। इसके बाद सब्जेक्ट कंसर्न है, तो सब्जेक्ट कंसर्न वाले पोर्शन को हम अभी देखते हैं। यहाँ से सब्जेक्ट कंसर्न में आप देख रहे होंगे इसमें 4 मेनली सब्जेक्ट्स होते हैं। 4 में आपका एक कोर लैंग्वेज होता है जिसमें हिंदी और इंग्लिश होता है, और इसके बाद जनरल साइंस होता है और जनरल मैथ्स, इन्वायरमेंटल साइंस। ठीक है, इसको दोस्तों हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे क्योंकि ये सारी बातें तो सब्जेक्ट टीचर भी आपके साथ डिस्कस करेंगे कि कैसे उसको पढ़ना है, क्या करना है, क्या क्या इसके अंतर्गत आता है। जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, तो इंग्लिश के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, हिंदी के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़नी है,
और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के अंदर क्या क्या पढ़नी है। तो दोस्तों एक एक चीज़, एक एक पॉइंट को अच्छे से डील किया जाएगा। हमारे जो शिक्षक हैं वो काफ़ी मेधावी हैं और उन्होंने काफ़ी समय खर्च किया है इसको तैयार करने में, इसका कंटेंट तैयार करने में, इसका स्टडी मटेरियल तैयार करने में, जो कि हम आपको समय समय पर प्रोवाइड करते रहेंगे। और निश्चिंत रहें, आप लोगों को एक एक स्टडी मटेरियल, एक एक टॉपिक का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा। कहीं पर भी आपकी जो तैयारी है उसके साथ कोई समझौता करने का नहीं किया जाएगा। दोस्तों अब इसके बाद आ जाता है जनरल मैथ। तो जनरल मैथ में क्या क्या पढ़ना है वो भी सब्जेक्ट टीचर ही बताएंगे आपको, लेकिन आप देख सकते हैं ये इतनी सारी चीज़ें इसके सामने हैं। इसके बाद ऐसे ही जनरल साइंस का है, तो जनरल साइंस वाले टीचर आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसके बाद दोस्तों टीचर्स का परिचय करा देते हैं। ये मिस्टर नंदलाल मौर्य, जो कि मैं ही हूँ। मैंने एमए साइकोलॉजी में किया है, एमएड हूँ बीएचयू से और नेट हूँ। मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है और एक डिप्लोमा और किया है बेंगलोर से। इसके बाद मैं भी सी टेट, यूपी टेट और तमाम जो और परीक्षाएं होती हैं वो सब हमने भी क्लियर किया है। वर्तमान में मैं नवोदय विद्यालय में काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट कम काउंसलर की पोस्ट पर काम कर रहा हूँ। मैं आपके साथ जो सब्जेक्ट लेकर के उपस्थित होऊंगा वो होगा एजुकेशनल साइकोलॉजी, जिसको हम पैडागोगी के रूप में इसमें देख रहे हैं, और दूसरा हिंदी। इसके बाद अगले टीचर हैं, ये हैं मिस अर्चना दीक्षित जी। इन्होंने एमए इंग्लिश में किया है, इसके बाद एमएड इन्होंने किया है, नेट हैं, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, और वर्तमान में ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कानपुर में। ये आप लोगों के समक्ष उपस्थित होंगी इंग्लिश लैंग्वेज सब्जेक्ट को लेकर के, करंट अफेयर्स, जीके, जीएस, इन सारी सब्जेक्ट्स को लेकर के वो आपके समक्ष उपस्थित होंगे और एक एक पॉइंट को अच्छे से आपके साथ डिस्कस करेंगे। और अगले शिक्षक हैं ये अरुण प्रताप मौर्य जी हैं। इन्होंने एमएससी मैथमेटिक्स में किया है, एमएड हैं और जेआरएफ हैं। एमएड बीएचयू से हैं और जेआरएफ हैं। यूपी टेट, सी टेट, बी टेट, सीएस टेट मतलब सुपर टेट, ये सब इन्होंने भी किया है। केवीएस केंद्रीय विद्यालय पीआरटी का रिटन क्वालिफाई इन्होंने किया था, लेकिन रिसर्च के चक्कर में इन्होंने जो है उसको इंटरव्यू देने नहीं गए। तो वर्तमान में ये रिसर्च स्कॉलर हैं बाबा भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ में, और ये आप लोगों के समक्ष उपस्थित होंगे मैथमेटिक्स को लेकर के। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है हम उनको हायर किया है कि वो आपको अच्छे से नॉलेज दे पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेनिफिट पहुंचा पाएँ। और ये हैं कुंवारी प्रियंवदा जी मैम। ये एमएससी हैं, एमएड हैं, जेआरएफ हैं, यूपी टेट, सी टेट और ये सारे एग्ज़ाम इन्होंने क्लियर किया है। वर्तमान में ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन सेपा में, वाराणसी में, और ये आप लोगों के समक्ष उपस्थित होंगी इन्वायरमेंटल साइंस को लेकर के। इसके बाद अगली शिक्षिका हैं, ये हैं मिस दीक्षा शर्मा मैम। इन्होंने एमएससी बॉटनी में किया है, बीएड हैं बीएचयू से, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट इन्होंने भी क्लियर किया है, और ये आप लोगों के समक्ष साइंस सब्जेक्ट को लेकर के उपस्थित होंगी। चलिए, आशा करते हैं आप लोगों को मेरा ये प्रयास अच्छा लगेगा। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करिए, सराहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और सुझाव भी आमंत्रित हैं कि इसमें और भी क्या सुधार किया जा सकता है, जिससे ये कोर्स और भी अच्छी तरीके से संचालित हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सकें।